हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं ओरिएंटेशन टू कंप्यूटिंग। यूनिट 1 है कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम्स आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उसमें जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वर्किंग पढ़ेंगे। कंप्यूटर एसोसिएटेड पेरिफेरल्स पढ़ेंगे भी, कंप्यूटर के साथ कौन सी चीज़ें कनेक्ट हो सकती है, कौन से इनपुट होते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइसेज होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मेमोरीज के बारे में, प्राइमरी मेमोरीज क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरीज क्या होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कंप्यूटर के कौन सी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होनी चाहिए। फिर हम BIOS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। और PC कनेक्शन इंटरफेस पढ़ेंगे, रेड के बारे में पढ़ेंगे, GPU बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, CPU के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा GPU के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल का क्या मतलब होता है? अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू। बिट का मतलब अ बाइनरी डिजिट। प्रोग्राम का मतलब अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर किससे बनता है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक कंप्यूटर बन जाता है। जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। सॉफ्टवेयर बनता है प्रोग्राम और उसके वो डाटा को मिलाकर अ डाटा दैट आर मैनिपुलेटेड बाय द प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूट द डाटाबेस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किन चीज़ें उसमें होती हैं? डाटाबेस होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है, स्प्रेडशीट होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसका एक OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिल्मवेयर होते हैं, कंपाइलर होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर की हमें बातें कर ली। कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन सी चीज़ें आती हैं? CPU आता है, मेमोरी आती है और IO डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस आते हैं। तो CPU की मेमोरी में कौन सी चीज़ें आती हैं? प्रोग्राम मेमोरी आती है और डाटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, और डाटा मेमोरी होती है रैम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, सो इनपुट आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले इंटरफेस होता है हमारा, ठीक है। और उसके बाद इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस होते हैं प्रिंटर, प्लॉटर, डिस्प्ले, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं FTD, HDD, MOD। अब उसके बाद बात करते हैं हम 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंप्यूटर डिज़ाइन होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या देखती हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स का ऑपरेशन और कनेक्शन कैसे होगा, ठीक है। ये कंप्यूटर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। कंप्यूटर के डिज़ाइन के बारे में हार्डवेयर डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन आता है। उसके अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या आता है? उसमें आता है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा कंप्यूटर, जैसे अब CPU का वो रेक्टेंगल शेप होगी, उसकी क्या शेप होगी, उसका बिहेवियर क्या होगा। जब यूज़र सीन करेगा, उसको यूज़र जब देखेगा कंप्यूटर का, उसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन सेट कैसे होने चाहिए, CPU इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पोर्ट कहाँ लगने चाहिए, कहाँ कनेक्शन होना चाहिए। फिर आता है ISA इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम एज सीन बाय द प्रोग्रामर, that is the conceptual structure and functional behavior as distinct from organization of the data flow and control, the logic design and the physical implementation। तो इसका मतलब ये है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे तो ये देखिए, इनपुट होता है, आउटपुट होता है। CPU के अंदर क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक यूनिट होता है, ALU। मेन मेमोरी होती है, थोड़ा सा बचा डाटा कैच होता है, रजिस्टर, और ये हार्ड डिस्क होती है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए वर्किंग मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर एसोसिएटेड पेरिफेरल्स के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर एसोसिएटेड पेरिफेरल्स क्या होते हैं? कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू अकम्प्लिश मैनी टास्क। बहुत सारे टास्क के लिए कंप्यूटर्स यूज होते हैं। अब बेसिक डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप इंक्लूड्स कंप्यूटिंग यूनिट प्लस अ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये चीज़ें तो होती हैं। लेकिन कंप्यूटर पेरिफेरल्स एक्चुअली होते क्या है? टेक्निकली स्पीकिंग, एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू द कंप्यूटिंग यूनिट बट नॉट पार्ट ऑफ द कोर आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। कोई भी डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा है लेकिन इज नॉट, ये देखिए, इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। कोर आर्किटेक्चर कौन सा है? द कोर कंप्यूटिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म प्लीज याद कर लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड एंड पावर सप्लाई को हम कोर कंप्यूटिंग यूनिट कहते हैं। द केस दैट सराउंड दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ अ कोर कंप्यूटिंग यूनिट, ठीक है। CPU, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और जो केबल्स उसके अंदर होंगे एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, वो कोर कंप्यूटिंग यूनिट होती हैं। सो एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू दिस एलिमेंट इज कंसिडर्ड इट्स पेरिफेरल। तो अब प्रॉपर डीप में समझते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल्स क्या होते हैं। कंप्यूटर पेरिफेरल्स हो गए हमारे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। हम CPU के अंदर जो मदरबोर्ड लगा है उसको कंप्यूटर पेरिफेरल्स नहीं बोलेंगे, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगते हैं उसको हम कंप्यूटर पेरिफेरल्स बोलते हैं। प्लीज ये बात ध्यान रखना। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, रैम, जो रैम लगी है, DVD रोम, माइक्रोफोन, वेबकैम, प्रिंटर, ये सारी चीजें जो है कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं।
All these peripherals because they are external accessory that connect the main computing unit to provide extra power and abilities. RAM for example gives computer the main room of processing more operations quickly. तो RAM भी एक तरह की कंप्यूटर पेरिफेरल्स है, तो ये बात आपने याद रखनी है. मेन कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल यूजेस एग्जांपल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. टाइप ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल एंड देयर यूजेस डिटरमाइंस द कैटेगरी. एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस. दिस कैटेगरी बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डाटा फ्लो. किस डायरेक्शन में डाटा फ्लो करके इनपुट डिवाइस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अब इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं. इनपुट डिवाइस डिवाइस दैट सेंड इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर. ये इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर इनपुट डिवाइस. जहां हमने इस पॉइंट में पढ़ा ना, डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो भी एक चीज है जो हमें माइंड में रखनी है. दे डू नॉट रिसीव इन्फॉर्मेशन, दे सेंड इन्फॉर्मेशन. वन वे डिवाइस होते हैं इनपुट डिवाइसेस. माउस इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस. माउस इज यूज्ड टू टेल द कंप्यूटर विच वे, कौन सी डायरेक्शन में हमें अपना कर्सर को घुमाना है, वो माउस बताता है. माइक्रोफोन इज अनदर पेरिफेरल इनपुट डिवाइस. अब आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं. आउटपुट डिवाइस रिसीव्स इन्फॉर्मेशन. ये डिवाइसेस सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है, बट डू नॉट सेंड इन्फॉर्मेशन. स्पीकर एक तरह की आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है, बिकॉज कंप्यूटर सेंड्स साउंड इन्फॉर्मेशन टू स्पीकर. स्टैंडर्ड मॉनिटर्स एक आउटपुट डिवाइस है. टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर नॉट आउटपुट. टच स्क्रीन मॉनिटर्स जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है. तो ये अपने पॉइंट ये वाला याद रखना है. ओके, अब मेमोरीज के बारे में बात करते हैं. मेमोरी इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. मेमोरी बहुत एसेंशियल कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का, बिकॉज विदाउट इट कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म सिंपल टास्क. इसके बिना कंप्यूटर सिंपल टास्क भी नहीं परफॉर्म कर सकता. कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की कंप्यूटर की मेमोरी है. प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम. सेकेंडरी मेमोरी हार्ड ड्राइव डिस्क. प्लीज आप इन दो चीज़ों में ध्यान रखें. रैम और रोम भी एक कैटेगरी के अंदर आती है, उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं. हार्ड ड्राइव CD ये भी एक मेमोरी के अंदर आती है, उसे सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं. अब इनकी फुल फॉर्म्स याद करते हैं. रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम. प्राइमरी वोलाटाइल. वोलाटाइल का मतलब होता है जो उड़ जाती है, ठीक है ना. जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, वो वोलाटाइल है, मतलब वो जल्दी उड़ जाती है. उसके बारे में आगे डीप पढ़ेंगे. और रीड ओनली मेमोरी रोम. ये नॉन वोलाटाइल है. अब आपने एक काम करना है. आपके पास, हम सबके पास जो फ़ोन होता है ना, फ़ोन में हमारे कुछ रोम आती है. आपने गूगल पे सर्च करना है, भी मेरा फ़ोन है वीवो का दिस मॉडल, उसमें कितनी रोम है. तो जो रोम होती है ना, वो हमेशा फ़ोन के अंदर रहती है, क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है. मतलब वो उड़ती नहीं है. वो एक परमानेंट मेमोरी है जिसमें कुछ सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जिससे हमारा जो फ़ोन है वो चलता है. अब आगे जाके पढ़ेंगे इनको डीप में. क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरीज के बारे में पढ़ते हैं. मेमोरी दो टाइप की हमें पढ़ ली. ये क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी किसके अंदर आती है, ये किसके अंदर आती है, ये आती है हमारी प्राइमरी वेट मिनट, हाँ, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है ये हमारी क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है. रैम होती है, रोम होती है. रैम के दो टाइप्स हैं, एस रैम और डी रैम. एस और डी रैम, तो ये हमें इनकी क्लासिफिकेशन याद रखनी है. रोम के अंदर आता है पी रैम, पी रोम, ई रोम और डबल ई रोम. ई रोम, ठीक है, ई प्रोम. ई और पी, इधर प्रोम के सामने एक बार ई लगाना है और फिर यहाँ पर दो बार ई लगाना है. यहाँ पर एक बार ई, यहाँ पर दो बार ई, ठीक है. अब रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी और द मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, ठीक है. प्रोग्राम एंड डाटा दैट द CPU रिक्वायर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम स्टोर्ड इन दिस मेमोरी. प्रोग्राम और डाटा जो CPU को चाहिए ना एग्जीक्यूशन करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम, तो वो इस मेमोरी के अंदर होता है. वोलाटाइल मेमोरी है, पहले बता दिया, उड़ जाएगी. वो कैसे उड़ेगी, जब डाटा क्या होगा, उड़ जाएगी, डाटा उड़ जाएगा. डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ. जैसे ही पावर ऑफ की तो ये वोलाटाइल मेमोरी है, इसका डाटा उड़ जाएगा. रैम इज ए फर्दर क्लासिफिकेशन टू टाइप्स. एस रैम होती है. एस रैम की फुल फॉर्म प्लीज याद कर लीजिए. एस रैम की फुल फॉर्म चेंज कर देता हूँ कलर. एस रैम की है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम की है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है. और डी रैम और एस रैम के अंदर डिफरेंस देखते हैं. डी रैम और एस रैम, ठीक है. तो डी रैम क्या है, कंस्ट्रक्टेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल से बनती है. दैट उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ना लीक करती रहती है, ठीक है. और उसी तरह एस रैम कंस्ट्रक्टेड है फ्लिप फ्लॉप से. देखिए MCQ आ सकता है, विच रैम इज कंस्ट्रक्टेड बाय फ्लिप फ्लॉप्स, मतलब डी फ्लिप फ्लॉप्स है. कंस्ट्रक्टेड ऑफ सर्किट्स सिमिलर टू डी फ्लिप फ्लॉप, सर्किट से बनती है सिमिलर टू डी फ्लिप फ्लॉप, तो वो एस रैम है. रिक्वायर्स चार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड टू मेंटेन डाटा. डी रैम को ना कुछ टाइम के बाद चार्ज करना पड़ता है.
होल्ड्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर। एस रैम को ना एस रैम के अंदर पावर रहती है। इनएक्सपेंसिव है, डी रैम सस्ती है, लेकिन एस रैम महंगी है, एक्सपेंसिव है। डी रैम स्लोअर देन एस रैम। जो डी रैम है ना, इसको ऐसा मान लो ये थोड़ा सा डाउनग्रेड सा है, एस रैम थोड़ी सी फास्ट है और एक्सपेंसिव है। ऐसे साइन से याद करो, डी रैम थोड़ी सस्ती है लेकिन स्लो है, एस रैम ऐसे अप साइन से याद करो, एस रैम थोड़ी सी महंगी है और लेकिन फास्टर है। कैन स्टोर मैनी बिट्स पर चिप। इसमें कितने सारे बिट की मेमोरी स्टोर हो सकती है पर चिप। कैन नॉट स्टोर मैनी बिट पर चिप, ठीक है। लेस पावर, ये देखिए इस साइन से और भी चीज़ याद होगी, लेस पावर है और ये मोर पावर जनरेट करती है, ठीक है, ये इसमें मोर पावर है। जनरेट लेस हीट, इसमें लेस हीट, देखिए मैंने कितनी अच्छी एग्जांपल दी। ये वाले एरो साइन से याद करो डी रैम और एस रैम को। इसमें लेस से हीट जनरेट होती है और इसमें मोर हीट जनरेट होती है हमारी एस रैम में। यूजली फॉर मेन मेमोरी, जो डी रैम है वो मेन मेमोरी होती है, लेकिन जो एस रैम है यूज एज ए कैच मेमोरी, ठीक है, वो कैच मेमोरी की तरह यूज होती है। रीड ओनली मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। रीड ओनली मेमोरी होती है हमारी रोम। रीड ओनली मेमोरी इसकी जो फुल फॉर्म है, स्टोर्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन। अब रोम ना हर एक जो डिवाइस है उसमें होती है, वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। एमसीक्यू आ सकता है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, रोम है। क्रूशियल इंफॉर्मेशन रोम में स्टोर होती है, नॉन वोलाटाइल है। ऑलवेज रिटेन इट्स डाटा, इसमें डाटा रहेगा ही रहेगा। अगर इसका डाटा उड़ गया ना तो समझ लो कहानी खत्म है। यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम वेयर प्रोग्रामिंग नीड्स नो चेंज। एम्बेडेड सिस्टम में यूज होती है जिसमें प्रोग्रामिंग को चेंज किया। यूज्ड इन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में चाहिए। और पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस अभी मैंने आपको पढ़ा के कौन से होते हैं पेरिफेरल डिवाइस, ऊपर जाके प्लीज अगर नहीं समझ लगा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए। रोम इज अ फर्दर क्लासिफाइड, रोम, पी रोम, ई प्रोम एंड ई प्रोम, ठीक है, 2 बार ई लगा देना आपने। रैम वर्सेस रोम का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। टेम्पररी स्टोरेज है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम टेम्पररी स्टोरेज है, स्टोर डाटा इन एमबीज, स्टोर डाटा इन जीबीज। रोम जो हमारे फोन के अंदर परमानेंट स्टोरेज है, ये देखिए परमानेंट लिखा भी हुआ है। वोलाटाइल है, जो रैम है ना, रैम को अगर पानी में डाल के उबालोगे तो रैम उड़ जाएगी, सॉरी आई वाज जस्ट जोकिंग। रैम वोलाटाइल है, रैम उड़ जाती है, लेकिन जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल है। जो रैम है यूज इन नॉर्मल ऑपरेशंस, नॉर्मल ऑपरेशंस में रैम यूज होती है। लेकिन जो रोम है, रोम स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर। जैसे ही हम लैपटॉप या कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, और वो उसके अंदर जो कोड्स रन होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जो मतलब वो स्टार्टिंग में जो टाइम लेता है, उसमें जो प्रोसेसिंग होती है, उसमें जो डाटा होता है, मतलब वो प्रोग्राम रोम के रोम से उठा कर लेकर आता है। मतलब रोम जो परमानेंट स्टोर है उसमें जो होती है ना वो चीज़ें स्टोर वो जीबीज में करता है, थोड़ी सी हैवी। हम जब हम नया लैपटॉप लेकर आते हैं हमें पता है ना उसके अंदर थोड़ा सा लाइक उसकी अगर मैंने 256 GB SSD वाला लैपटॉप लेकर आया तो उसमें ना कुछ कुछ जीबी जो है वो पहले से ही रिजर्व्ड होती है, उसमें कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसमें विंडोज इंस्टॉल होती है, वो सब चीज़ें रोम में आती हैं। राइटिंग डाटा फास्टर है, राइटिंग डाटा स्लोअर है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस की बात कर लें, हमने प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में हम बात कर रहे थे रैम और रोम की, लेकिन अब सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टू एनी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, ठीक है, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल इन द कंप्यूटर। नॉन वोलाटाइल मीन वो नहीं उड़ती है, और वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। बियॉन्ड द प्राइमरी स्टोरेज दैट एनेबल्स परमानेंट डाटा स्टोरेज। अब परमानेंट डाटा स्टोरेज की बात करते हैं, वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज आल्सो नोन एज एन ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, बैकअप स्टोरेज डिवाइस, टायर 2 स्टोरेज डिवाइस और एक्सटर्नल स्टोरेज। इसके कितने सारे नाम हैं ये याद करना है, कितने सारे नाम हैं इसके, ठीक है। यूज केसेस ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के यूज केसेस देखते हैं। टुडे मैनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर फ्रीक्वेंटली एक्सटर्नल, स्पेशली सिंस इंट्रोडक्शन यूएसबी। अरे भाई यूएसबी तो बहुत मशहूर है, सब पेन ड्राइव लगाते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइस है, ठीक है। तो और जो है सेकेंडरी वर्चुअल स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं, ये देखिए गूगल ड्राइव में सब फोटो स्टोर करते हैं, ड्रॉप बॉक्स में, अमेजॉन वेब सर्विसेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस हैं। क्लाउड रेपोजिटरीज आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ बैकअप स्टोरेज। बैकअप स्टोरेज के कौन से फॉर्म है, ऑल्दो मैनी फॉर्म्स ऑफ बैकअप स्टोरेज। टेप ड्राइवर हैं, फ्लॉपी डिस्क हैं, और लेकिन हैव बीन लॉन्ग अबंडेंट। अब इन ये डिस्क सीडी सूडी मेरे हिसाब से अब कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन अगर आप में से कोई करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। सॉलिड स्टेट SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDDs, क्लाउड स्टोरेज, ये हमारी फॉर्म्स ऑफ बैकअप स्टोरेज डिवाइस आती हैं। USB फ्लैश ड्राइव, SD कार्ड, फ्लॉपी डिस्केट और टेप ड्राइवर, जिप, जैज ड्राइवर्स। सेकेंडरी ड्राइवर्स आर असाइंड अ लेटर फ्रॉम डी। ये 2 पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम पेन ड्राइव अटैच करते हैं ना, हमने इतनी बात नोटिस की होगी, तो वहाँ ना विंडोज़ के सामने एक डी फोल्डर करके ऑनवर्ड्स द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, डी फोल्डर असाइन होता है
हम पेन ड्राइव अटैच करते हैं क्योंकि हमें पता है विंडोज़ में एक सी फोल्डर होता है, एक ए और बी फोल्डर भी पहले से होता है, जो रोम की मेमोरी भी कुछ उसमें स्टोर होती है। लेकिन जब हम पेन ड्राइव आज ही जाके अपने करना है लैपटॉप में पेन ड्राइव या कुछ भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लगाना है, तो देखना वो सेकेंडरी डिवाइस ना साइन होता है एक डी नाम के फोल्डर से। डी सेकेंडरी ड्राइवर साइंड होते हैं डी नाम के फोल्डर से आता है वहां पर। दैट इज बिकॉज, चेंज करके आपको बताता हूँ, दैट इज बिकॉज इन ओल्ड डीओएस एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओल्ड डॉस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो वॉल्यूम लेटर्स ए बी सी आर रिजर्व्ड फॉर टू फ्लॉपी ड्राइवर्स ए एंड बी एंड प्राइमरी ड्राइवर। तो पहले ना ये जो ए बी सी वो रिजर्व्ड होते थे फ्लॉपी ड्राइवर्स के लिए, ठीक है, तो और प्राइमरी ड्राइवर्स के लिए। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टर्म इन सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग आ गई अब, दैट डिफाइंस कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर हार्डवेयर डिफाइन करेगा एज वेल एज द वेरियस डिवाइसेस कंप्राइजिंग इंटायर सिस्टम बाउंड्रीज। दिस टर्म ऑल्सो रेफर्स टू सेटिंग ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और पढ़ते हैं, मेनली रेफर्स टू स्पेसिफिकेशन ऑफ द गिवन कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हार्डवेयर कंपोनेंट टू द सॉफ्टवेयर। इट रेफर्स टू व्हाट types of modern devices are installed in computers and specific software is used being run by various computer। कौन से डिवाइस इंस्टॉल्ड है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बस सिस्टम के बारे में, उसका आर्किटेक्चर कौन से डिवाइस के अंदर है, कौन सा मटेरियल उसके अंदर लगे, कौन सी तार किसके साथ कनेक्ट कर रही है। एक्टिविटी 1 एक एक्टिविटी है, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है। हाउ टू फाइंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, पीसी को उठाइए, स्पेक्स में क्लिक करिए विंडोज स्टार्ट के, और सेटिंग्स में जाकर गेयर आइकन पर दबा दीजिए, वहां पर आ जाएगा सेटिंग मेनू पे, सिस्टम पे क्लिक करिए, स्क्रॉल डाउन करके क्लिक ऑन अबाउट सेक्शन में क्लिक करके आपको सारे अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता चल जाएगा। चलिए हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव HDDs कहते हैं, कॉमनली रेफर टू एज हार्ड ड्राइव्स वेयर द डिफॉल्ट स्टोरेज कंपोनेंट इन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप पीसीज। डिकेड सालों से यूज हो रहे हैं, बहुत सम्मान भी किया, ऑनर दैट सिंस हैज सिंस बीन बेस्टोड ऑन द SSDs। ठीक है ना, अब SSD चलती हैं, HDD नहीं चलती है। अब जो सम्मान है हम SSD को देते हैं। अब सामने गेमिंग लैपटॉप्स लिए होंगे SSD भर भर के, 1 TB SSD, 256 SSD, 512 SSD, बट हार्ड ड्राइव्स आर फार फ्रॉम बीइंग obsolete। modern HDDs are far more advanced। अब वाली जो HDDs आ गई है ना वो बहुत एडवांस है, हाई परफॉर्मिंग करती हैं देन काउंटर पार्ट फ्रॉम यस्टियर्स। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, गेयर एंड मैसिव 1 TB एक्सटर्नल ड्राइवर्स फॉर होम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइंड स्टैक ऑफ हार्ड ड्राइव प्लेटर्स इन एयर टाइट डिस्क इनक्लोजर फिल्ड विद हीलियम टू कीप द टेम्परेचर डाउन फॉर हाई परफॉर्मेंस। There are also advancements that aim to make hard drive even more efficient। अब हार्ड ड्राइव और मोर एफिशिएंट होने वाली है आने वाले टाइम में। Despite these changes, the basic underlying hard drives technology remains same, quickly rotating magnetic platers paired with read write heads travel over the plater surface to retrieve data। इसमें इसके बारे में कुछ नहीं, यहाँ पर HDDs का ना जो इंटरनल उसमें क्या सामान होता है उसके बारे में बताया हुआ है। डिस्क होती है HDD के अंदर, सीगेट हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव में हार्ड डिस्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना डिस्क होती है, ऐसा उसका कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके अंदर डिस्क होती है, एक हेड्स होते हैं, और ये ना रीड करता है डिस्क के अंदर कौन सा कोड है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा लेसन है, पहली डिस्क को ट्रैक टी सेक्टर एस, ये उसको ट्रैक टी बोलते हैं, ये अंदर वाली चीज़ को सेक्टर एस बोलते हैं। ये सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर होता है, ये प्लेटर होती है, ये प्लेट डिस्क होती है, यहाँ से रोटेट होती है, ये आर्म होती है, और रीड राइट हैंड, ये वाले रीड राइट हैंड होते हैं। ठीक है जी, ये आर्म असेंबली होती है, ये देखो यहाँ आर्म असेंबली, ये रीड राइट हैंड है ये वाले। SSD के बारे में बात करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD नॉन वोलाटाइल है, नैंड फ्लैश मेमोरी होल्ड करते हैं। थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है, with no mechanical parts or mechanic bits around seen hard drive by ditching the relative slothfulness of moving parts, solid disk drive better performance इनकी बेटर है। फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस है, अवेलेबल बाय फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस है। HDD भी है लेकिन SSD उससे भी ज़्यादा फास्ट है। SSD कैन रीड राइट डाटा मच फास्टर देन हार्ड ड्राइव्स। देखिए SSD रीड राइट कर सकती है हार्ड ड्राइव से भी मच फास्टर, मोर वर्कलोड्स, बट दे कैन ऑल्सो एक्सेस डाटा मच मोर क्विकली। SSD भाई अगर हार्ड डिस्क ड्राइव तेज़ है ना तो SSD उनका भी बाप है, वो उनसे भी तेज है। ये देखिए सैमसंग SSD, हमारे लैपटॉप्स में भी SSD लगती है। ये देखिए 2 TB की SSD है, 2 TB की। HDD बस SSD मेन डिफरेंस, सीधी बात करते हैं, SSD है मोर फास्टर है HDD से। SSD महंगी भी है भाई, कॉस्टली है HDD से। SSD अगर मर गई, दे डाई विदाउट वार्निंग यू। ठीक है ना, SSD अगर मर रही है ना, तो अगर आपकी SSD सड़ गई तो भाई
वो आपको चेतावनी नहीं देगी, सीधा आप अपना डाटा खो बैठोगे, अपने डाटा से हाथ धो बैठोगे। लेकिन अगर SSD आर गुड फॉर पीपल हु नीड हायर स्पीड इन गेमिंग, गेमिंग वाले समझ गए SSD की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लैपटॉप फास्ट बनाती है। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव आर ओके फॉर पीपल हु रिक्वायर मोर स्टोरेज चाहिए ना, तो HDD यूज़ करो। अब बाहर से कोई भी ऑनलाइन मंगवाओ, अगर स्टोरेज चाहिए तो अभी मंगवा सकते हो। लेकिन गेमिंग वालों के लिए SSD चाहिए, क्योंकि तेज़ है, महंगी भी है। लेकिन अगर जब मर गई, इफ़ डाई, ये देखिए ये वाला थर्ड पॉइंट पढ़ लो ना, डाई तो आपको वॉर नहीं करेगी, आप सारा डाटा खो बैठोगे, अपने डाटा से हाथ धो बैठोगे अगर आपकी SSD को कुछ हो गया। प्रोसेसर के बारे में पढ़ते हैं। प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स द कैलकुलेशन दैट रन कंप्यूटर। प्रोसेसर परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल इनपुट आउटपुट बेसिक स्ट्रक्चर दैट पास विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। अदर एंड मोस्ट अदर प्रोसेसर डिपेंडेंट ऑन ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, परफॉर्म्स करता है कैलकुलेशन, प्रोग्राम रन करता है प्रोसेसर। प्रोग्राम परफॉर्म्स अर्थमेटिक लॉजिकल इनपुट आउटपुट, जो ऑपरेशन है सारे प्रोसेसर करता है। ठीक है जी। The term processor, central processing unit, CPU, microprocessor are commonly linked as synonym. Most people use word processor interchangeably by CPU nowadays. It's technically not correct. हम CPU को processor कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, nowadays it's technically not wrong since CPU is one of the processor inside the personal computer. वो processor के अंदर एक component है inside personal computer. ठीक है जी, वो उसको processor नहीं कहते। The graphic processing unit GPU, GPU की full form याद कर लो, graphics processing unit is another processor एंड इवन हर्ड सम। ये फोटो के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट चला गया, लेकिन ये प्रोसेसर के जो डाई साइज है ना, साइजेस के बारे में थोड़ा देख लीजिए, कौन से प्रोसेसर होते हैं। इंटेल होता है, NVIDIA का होता है RTX, ये देखिए आपका 2080, अब तो 2080 को लेता नहीं। तो थ्रेड्स इन कंप्यूटर प्रोसेसर, थ्रेड्स इन कंप्यूटर प्रोसेसर ठीक है, देखते हैं। थ्रेड्स आर वर्चुअल कंपोनेंट्स और कोड्स विच डिवाइड्स द फिजिकल कोर ऑफ द CPU इनटू वर्चुअल मल्टीप्ल। थ्रेड्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपने डीप रखनी है, क्योंकि जो थ्रेड्स है ना वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सिंगल CPU कोर कैन हैव 2 थ्रेड्स पर कोर। ठीक है ना, सिंगल CPU कोर में 2 थ्रेड हो सकते हैं, ये आपने पॉइंट याद रखना है। 2 थ्रेड पर कोर। फॉर एग्जांपल CPU जिसमें डुअल कोर है ना, जिसमें 2 कोर है, सिंगल CPU कोर हैव 2 थ्रेड्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आएगा पक्का। सिंगल CPU में 2 थ्रेड होते हैं पर कोर। डुअल कोर में होते हैं 2 कोर, मतलब कि 4 थ्रेड। और CPU के ऑक्टल कोर में 8 कोर, यानी कि 16 थ्रेड एंड वाइस वर्सा। एक्टिविटी एग्जांपल है, ये देखिए प्राइमरी थ्रेड है, पहले फर्स्ट थ्रेड प्रोसेस कर रहा है इमेज को, लोडिंग की इमेज आ रही है। सेकंड इमेज प्रोसेस कर रही है, वो पूरा शो डिस्प्ले कर रही है हमारा सेकंड इमेज। फर्स्ट इमेज लोडिंग आ रही है, सेकंड में हमारा जो इन्फॉर्मेशन डाटा है वो डिस्प्ले हो गया। यही सेम बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। स्मार्टफोन एप्लीकेशन एग्जांपल है, ओपन ऐप करते हैं, सर्कल स्पिन्स होता है, एक डाउनलोडिंग का साइन आता है, उसके बाद जो हमारा पूरा लोड इन्फॉर्मेशन जो है लोड हो जाती है। ठीक है जी, यही बातें इसमें की हुई हैं। यूज ऑफ थ्रेड पढ़ लेते हैं, पढ़ना है। थ्रेड यूज बिकम वाइटल पार्ट ऑफ कंप्यूटिंग है। अलाउ प्रोसेसर टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क। थ्रेड का मेन यूज है प्रोसेसर को ना मल्टीपल टास्क करने एट द सेम टाइम में मदद करते हैं। प्रोसेसर के साथ थ्रेड का बहुत ही गहरा संबंध है। अब मैं यहाँ ये याद रखना है, थ्रेड का मतलब है, यूज है कि प्रोसेसर की मदद करता है थ्रेड, बस प्रोसेसर और थ्रेड बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ऐसा मान लीजिए। ऑल्सो मेकिंग कंप्यूटर कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर की मल्टीटास्किंग के लिए भी थ्रेड बेस्ट है। ड्यू टू थ्रेड्स ओनली यू आर एबल टू ब्राउज द वेब एज वेल एज लिसन टू म्यूजिक साइमल्टेनियसली। अब हम जो क्रोम खोलते हैं, फिर उसके बाद म्यूजिक सुनते हैं, वो सब थ्रेड की वजह से हो रहा है, क्योंकि थ्रेड बहुत तेज स्पीड से इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर के साथ मिलकर इन्फॉर्मेशन जो है फैला रहा है। BIOS कॉन्फ़िगरेशन, BIOS का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, प्रोग्राम है दैट स्टोर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। बेसिक इन BIOS भी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी सच है, रीड ओनली मेमोरी रोम। तो रोम स्टोर करता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी, मेकिंग इट फिल्मवेयर। ठीक है। BIOS sometimes called ROM BIOS always the first program that execute when computer is powered up। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। BIOS है ना, पहला प्रोग्राम है, जैसे ही हम कोई भी कंप्यूटर फोन ऑन करते हैं सबसे पहले ये रन होता है, बाद में आपका व्हाट्सएप खुलता है, बाद में आपका इंस्टाग्राम खुलता है, सबसे पहले BIOS सॉफ्टवेयर रन होता है। तो BIOS आइडेंटिफाइज, कॉन्फ़िगर्स, टेस्ट एंड कनेक्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर टू OS इमीडिएटली आफ्टर कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्टेप इज कॉल्ड बूट प्रोसेस। बूट प्रोसेस क्या होता है, पहले BIOS जो है पहले करता है, बूट प्रोसेस में क्या आता है, आइडेंटिफाई करता है, कॉन्फ़िगर करता है, फिर टेस्ट करता है, फिर कनेक्ट कर देता है अपने आपके कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इसको कहते हैं बूट प्रोसेस।
प्लीज ध्यान से पढ़ लेना। दीज टास्क आर ईच कैरिड आउट बाय BOS इन 4 मेन फंक्शन। पोस्ट उसको कहते हैं पीयूष, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पहले पावर ऑन हुई, फिर पावर ऑन हुई, फिर आइडेंटिफाई, कॉन्फ़िगर, टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद कनेक्ट कर देगा कंप्यूटर हार्डवेयर को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो ये पोस्ट का आपको याद रखना है। एक्टिविटी 3, हाउ टू एंटर BIOS। वैसे एक्टिविटी 3 अगर आपने पढ़नी है तो आपको समझा देता हूँ। एक्टिविटी 3 आपको बताता हूँ। ईच एंड एवरी टाइम यू प्रेस PC पावर बटन, BIOS इज फर्स्ट ऑपरेशन वो लोड होता है। जब भी आपको BIOS चाहिए ना, यू नीड टू अपडेट BIOS टू स्वीप इट क्लीन सिस्टमैटिक बग्स। तो पहले तो ये बात याद करिए कि BIOS की ना कीज़ होती हैं, तो F10, F12, F1 डिलीट, ये 4 कीज़ में से जो पेयर के साथ ये 4 कीज़ BIOS की होती हैं, याद रखना है, ठीक है। अब इफ योर PC गोज थ्रू पावर ऑन सेल्फ टेस्ट टू क्विकली देन योर BIOS एंटर BI10 एडवांस सिस्टम मेनू एंड रिकवरी सेटिंग्स। तो मेन बात मुद्दे की मेथड टू एंटर BIOS आपको बताना है। BIOS अपने विंडो में कैसे करना है। यूज हॉट की ड्यूरिंग बूट, हॉट की बता दी, F1, F2, F12, ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन स्टडी करने, कॉम्बिनेशन मेथड टू एंटर BIOS को अपने आपके कंप्यूटर के देख लेना, कॉम्बिनेशन घर पे ट्राई कर लेना। लेनोवो लैपटॉप का ब्रांड है ना, लेनोवो लैपटॉप का अगर आपका लैपटॉप ब्रांड है तो आपने लैपटॉप लिया है तो आपको F12 FN प्लस F11 प्रेस करना है, तो ये बूट मीनू की हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद BIOS की F10, F1 और F12 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा कुछ आपका जो है क्या कहते हैं बूट का जो, जब ना आप लैपटॉप को ऑन करते हो उससे पहले ही जैसे आपका ब्रांड का लोगो आता है, उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुलने से पहले और उसके बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें आपको ये वाली कीज प्रेस करनी है अपने अपने लैपटॉप ब्रांड के हिसाब से, तो आपका BIOS जो है खुल जाएगा। PC कनेक्शन इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। PC कनेक्शन इंटरफेस क्या होता है। वेरियस PC कनेक्शन इंटरफेस है इन कैटेगरी। USB हैज द लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, USB तो भाई हिट है, अभी भी यूज करते हैं USB। PCIe स्टैंड फॉर PCI एक्सप्रेस कार्ड बस इज एन इंटरनल बस, ठीक है जी। मोस्ट कॉमनली यूज वीडियो कनेक्टर्स आर VGA, HDMI, DVI। For connecting an LCD monitor, you need a digital signal connector such as DVI, HDMI. LCD monitor HDMI चाहिए। Different version of USB like USB 2, USB 3 are connected with functionality of speed and USB capable, ठीक है जी। अब थोड़े थोड़े वैरायटी ऑफ USB कनेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। USB A, USB B, USB micro A, USB micro B, USB A, USB mini A, mini B, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कौन से होते हैं। पहले फ़ोन्स में हमारा USB माइक्रो आता था, फिर USB A, अभी कई चार्जर से लगता है USB A to USB टाइप सी, ठीक है। तो अब लाइटनिंग और टाइप सी के बारे में बात कर लें, दोनों का डिफरेंस। पिन लाइटनिंग आईफोन वाले भाई लाइटनिंग वाले देख लें 8 पिन होती हैं, हमारे एंड्रॉयड वाले तो 12 पिन के साथ ही मज़े ले रहे हैं। मैक्सिमम चार्जिंग पावर है आईफोन की 10 वाट है, लेकिन हमारा तो अभी एंड्रॉयड 240 वाट भी पार हो चुका है। टाइप सी 100 वाट लिखा हुआ है, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है भाई, 200 वाट की चार्जिंग दे रहे हैं ठोक कर। USB प्रोटोकॉल है, USB 2.0 है इसमें लाइटनिंग में। टाइप सी में USB 3.1 है। इसका ये USB 2.0 3.1 का बेसिक मतलब होता है ना, ट्रांसफरिंग डाटा ट्रांसफरिंग स्पीड है, ठीक है। USB लाइटनिंग में कम होती है, टाइप सी में तो एकदम धमाकेदार होती है डाटा ट्रांसफरिंग फीड। आप भी अपने फ़ोन का मॉडल गूगल में सर्च करिए और लिख दीजिए माई USB जनरेशन कौन सी है, 3.1 है, 3.2 है, मतलब टाइप सी पोर्ट कौन सा दिया हुआ है, USB कौन सा टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। 3.1 का दिया हुआ है, 3.2 का दिया। मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड 480 Mbits और 1020 Gbits, ठीक है जी, ज़्यादा ही है हमारी मैक्सिमम ट्रांसफरिंग स्पीड, ट्रांसमिशन स्पीड। अब टाइप्स ऑफ कनेक्शन इंटरफेरा, ठीक है। VGA होता है वीडियो ग्राफिकल है, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। 3 इज ए कनेक्टर ऑफ 3 रे, ठीक है। पिन DE15 कनेक्टर जो होती है 5 पिन होती हैं DE15 में। द 15 पिन VGA कनेक्टर, उसमें 15 पिन का कनेक्टर होता है VGA कनेक्टर। प्रोवाइडेड मैनी वीडियो कार्ड्स होते हैं उसमें, कंप्यूटर मॉनिटर, लैपटॉप, कंप्यूटर प्रोजेक्टर एंड हाई डेफिनेशन टेलीविजन सेट पे होता है, ठीक है। अब आगे आता है हमारा HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया। ये HDMI का तो पोर्ट हमारे टीवीज़ में होता ही है, ठीक है। ट्रांस ऑडियो वीडियो इंटरफेस फॉर ट्रांसमिटिंग अनकम्प्रेस्ड। ये करता है क्या है, अनकम्प्रेस्ड वीडियो ट्रांसफ़र करता है और कंप्रेस्ड और अनकम्प्रेस्ड डिजिटल ऑडियो। अनकम्प्रेस्ड वीडियो लेकिन कंप्रेस्ड और अनकम्प्रेस्ड ऑडियो ट्रांसफ़र करता है। NFC भाई, NFC बहुत इंपॉर्टेंट है। NFC तो हमारे कॉलेज में भी यूज़ होता है ID कार्ड में। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC की फुल फॉर्म याद कर लो, नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। शॉर्ट रेंज है, हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, ठीक है जी। शॉर्ट रेंज है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। शॉर्ट रेंज कितनी है, 10 सेंटीमीटर बस, 10 सेंटीमीटर या मैक्स टू मैक्स 20। ड्यू टू शॉर्ट रेंज लेस देन 20 सेंटीमीटर मान लो,
इतनी शॉर्ट रेंज ना, एनएफसी प्रोवाइडर हाई डिग्री सिक्योरिटी है भाई, इसकी सिक्योरिटी ब्लूटूथ से बढ़िया है। ब्लूटूथ, क्योंकि ब्लूटूथ की रेंज ज़्यादा होती है, हमें पता ही है। ब्लूटूथ हम गाड़ी में ब्लूटूथ लगाते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर होता है, फ़ोन को कितनी दूर रखते हैं लेकिन फिर भी ब्लूटूथ कनेक्ट रहता है। लेकिन एनएफसी है, एनएफसी के कार्ड आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हम वो नहीं आता टैप एंड पे, आजकल बड़ा चल रहा है टैप एंड पे, टैप करो अपनी कार्ड की मशीन पर, एनएफसी होता है उसमें। हमारे जो कॉलेज में जब हम एंटर करते हैं तो हमारी जो एंट्रेंस के ऊपर आईडी कार्ड लगता है, आईडी कार्ड में भी एनएफसी जो है, ठीक है। एनएफसी का डिफरेंस और आगे हम पढ़ेंगे एनएफसी का क्या है, मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनएफसी है, एक्टिव पैसिव। एक्टिव वाली में ना यूज होती है एंड्रॉयड डिवाइस में एज वेल एज न्यू एप्पल डिवाइस, लेकिन जो पैसिव है ना, पैसिव यूज होती है ओनली सेंड डाटा। हमारे जो आईडी कार्ड है ना, आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड में पैसिव एनएफसी, आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड में पैसिव एनएफसी है, बिकॉज पैसिव एनएफसी प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा बेनिफिट। पैसिव एनएफसी में क्या होता है, उसको बिजली नहीं चाहिए। हमें देखा है क्रेडिट कार्ड को चार्ज करना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड में यूएसबी सी लगा है, और यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट हमारे क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी का जो आईडी कार्ड है उसमें हम कौन सा, उसमें वायरलेस चार्जिंग है या फिर उसमें यूएसबी सी लगा है अपने आईडी कार्ड को, तो उसमें पावर नहीं चाहिए। पैसिव डिवाइस बिना पावर के रन होता है। इसके लिए स्टूडेंट आईडी कार्ड में यूज एनएफसी टेक्नोलॉजी में यूज, क्या हमारा कॉलेज करता है यूज भी आईडी कार्ड भी एनएफसी, तभी तो आईडी कार्ड टैप करते हैं और दरवाजा खुल जाता है हमारा। योर कार्ड इज पैसिवली ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, डाटा ट्रांसफर करता है विदाउट पावर, तो वो पैसिव एनएफसी आ गया। तो अब आएगा SATA, साटा इज अ सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ऑल्सो कॉल्ड सीरियल आटा या सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट साटा। इंटरफेरेंस है, डाटा ट्रांसफर करता है कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड से टू स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड से स्टोरेज डिवाइस में साटा करता है। साटा रिप्लेस्ड द लॉन्ग स्टैंडिंग पाटा। ये देखिए, ये पाटा की केबल, या ये रही, ये पाटा को इस साटा ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। पाटा की केबल लंबी थी, लेकिन साटा कहता अभी हम जो है कम्युनिकेशन डाटा ट्रांसफर करेंगे एक टाइम पर, रेदर देन सेवरल पैरेलल स्ट्रीम। पैरेलल स्ट्रीम्स होती थी ना, ये देखिए कितने सारे यहाँ पर पिंस हैं, पैरेलल स्ट्रीम, पैरेलल डाटा फ्लो होता था। लेकिन साटा में क्या होता है, देखते हैं साटा में कैसे होता है। अपरेंट एडवांटेज ऑफ पैरेलल मोड्स इन प्रैक्टिकल सीरियल, लेस ससेप्टेबल टू इंटरफेयर, अलाउइंग साटा टू ऑपरेट सिग्निफिकेंट हाई स्पीड है, हायर स्पीड है साटा की, ठीक है, जल्दी। सीरियल मॉडल ऑल्सो अलाउ सिंपलर स्लिमर केबलिंग, केबल पतली है और सिंपल है, जल्दी ट्रांसफर होता है। हाउ टू पेयर योर ब्लूटूथ डिवाइस टू लैपटॉप, ये मैं एक्टिविटी नहीं पता आपको, सबको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना आता है। अब बात करते हैं रेड कि अगर आपने कहीं रेड मारनी है तो कैसे मारनी है, सॉरी मजाक कर रहा था। रिडल्टेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रिडल्टेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये आपने याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म, रिडल्टेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। A disk or solid state driver subsystem that increases performance or provide fault tolerance। डिस्क कैप सॉलिड स्टेट ड्राइवर है, सबसिस्टम है दैट इन परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, फॉल्ट टॉलरेंस बोथ। रेड यूजेस टू और मोर फिजिकल ड्राइवर्स, ठीक है, रेड को टू और मोर फिजिकल ड्राइवर यूज करते हैं। रेड कंट्रोलर विच इज प्लग्ड इनटू मदरबोर्ड्स एंड डू नॉट हैव रेड सर्किट्स, ठीक है जी। टुडे मोस्ट मदरबोर्ड है बिल्ट इन रेड, आजकल के मदरबोर्ड्स में बिल्ट इन रेड होती है, बट नॉट नेसेसरी एवरी रेड कन्फिगर्स। इन द पास्ट रेड वाज आल्सो कंप्लीट बाय सॉफ्टवेयर बट वाज मच स्लोअर, ठीक है जी। तो अब रेड के कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में सीधी बात करते हैं। रेड जीरो, MCQ में आएंगे। रेड जीरो क्या करता है, स्ट्राइपिंग, स्ट्राइपिंग फॉर परफॉर्मेंस में रेड जीरो का आपने नाम याद रखना है। वाइडली यूज्ड फॉर गेमिंग, ये रेड जीरो किसके लिए यूज होता है, गेमिंग के लिए, ठीक है। स्ट्रिपिंग इंटरलीव्स डाटा क्रॉस मल्टीपल ड्राइवर्स फॉर परफॉर्मेंस, देयर आर नो सेफ गार्ड अगेंस्ट फेलियर, ठीक है। अगर ये फेल हो गई तो भाई खुदा भी नहीं बचा पाएगा। रेड वन के बारे में बात करते हैं। मिररिंग फॉर फॉल्ट टॉलरेंस, पॉपुलर है रेड वन मिररिंग, रेड जीरो स्ट्राइपिंग फॉर परफॉर्मेंस। Widely used, RAID 1 requires two drivers at the same time. It provides highest readability, doubles the number of drivers needed. RAID 10 combines RAID 1 mirroring with RAID 0 striping for both safety and performance. RAID 1 mirroring for fault tolerance. RAID 3 के बारे में बात करते हैं। RAID 3 है speed and fault tolerance, ठीक है जी, speed और fault tolerance. Data are striped across the three or more drivers for performance and parity is computed for safety। रेड 3 है फॉल्ट स्पीड एंड फॉल्ट टॉलरेंस, याद रखना है। रेड 5 क्या है, रेड 5 भी स्पीड और फॉल्ट टॉलरेंस ही है, रेड 3 भी और रेड 5 स्पीड और फॉल्ट टॉलरेंस, लेकिन डिफरेंस अभी इन लाइन में पढ़ेंगे। डाटा आर स्ट्राइप्ड अक्रॉस 3 और मोर ड्राइवर्स फॉर परफॉर्मेंस एंड पैरिटी इज कंप्यूटेड फॉर सेफ्टी। रेड 5 इज सिमिलर टू रेड 3, रेड और 5 रेड 3 एकदम सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट
द पैरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ड्राइवर्स। ठीक है, रेड 6 ऑफर्स मोर रिलायबिलिटी देन रेड 5 बाय परफॉर्मिंग मोर पैरिटी कंप्यूटेशन। जो रेड 5 में ना पैरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑल ड्राइवर्स में, रेड 3 में इतनी नहीं होती है। सिमिलर टू रेड 3 4 यूजेस ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग बट नॉट पॉपुलर। रेड 4 जो है ना ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग करती है लेकिन पॉपुलर नहीं है। रेड 3 स्पीड एंड फॉल्ट टॉलरेंस है। ठीक है, पैरिटी कम्यूटेड है फॉर सेफ्टी के लिए, लेकिन रेड 5 में पैरिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑल ड्राइवर्स में, दैट्स वाई रेड 5 जो है वो भी स्पीड और फॉल्ट टॉलरेंस आता है। ठीक है जी, सिमिलर ये रेड 5 रेड 3, लेकिन डिफरेंस आपको बता दिया। अब यहाँ पर आगे हमारा कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो रेड 5 तक ही सीमित रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगी है, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, खुश रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई भी आपके अंदर कोई डाउट है पूछना, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। थैंक यू सो मच।